नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। मैं आपकी पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं तो यहाँ पे ठीक हूँ और आज जो है मोटर चला के वापस से सो गई थी। उसके बाद में जब उठी हूँ तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूप निकल चुकी है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर कर रही हूँ किचन को क्लीन, क्योंकि सबसे पहले आज खाना बनाना पड़ेगा सारे कामों को छोड़कर। क्योंकि लेट जिस दिन उठती हूँ ना उस दिन सबसे पहले जो है बच्चों का काम करना ज़रूरी होता है। नहीं तो बच्चे अभी उठे नहीं है, उठेंगे तो परेशान करने लग जाएंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे जो है किचन और साफ हो गई, यानी गैस पट्टी और स्लैब जो भी होता है वो साफ हो चुकी है अच्छी तरह। तो जी सुबह सुबह लग रही थी बहुत भयंकर प्यास, गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है ना, प्यास तो लगेगा, ऊपर से कूलर नहीं है। तो मैं यहाँ पे लेके आऊँ ग्लूकॉन डी, और ये ग्लूकॉन डी बाबू का है, यानी सोनू के लिए लाई थी, लेकिन उसे तो दिया नहीं है अभी तक, क्योंकि उसका कोल्ड का प्रॉब्लम अभी तक सही नहीं हुआ है। तो मैं पहले भी एक बार ली थी, इस बार भी ले लिया है, यानी कि दूसरा डब्बा जो है मुझे मंगवाना पड़ेगा। तो इसी को पी रही हूँ सुबह सुबह, और चाय नहीं बना रही हूँ आज चाय पीने का बिल्कुल ही मन नहीं है। ऐसा लगा थोड़ा सा ठंडा ले लूँ तो शायद थोड़ा शरीर को थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो इस वजह से मैंने है ना ग्लूकॉन डी पी लिया है। और इसके साथ ही सबसे पहले लेके आई हूँ यहाँ पे फ्रूट्स, क्योंकि रोटी बनाने में टाइम लग जाएगा। और इसके साथ ही है ना अगर सब्जी बनाओगे तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन देख सकते हैं इस खरबूजे को है ना चूहा खा लिया। तो जिस साइड से चूहा खा रखा है ना उस साइड से तो कुछ ही नहीं करना, उसे तो फेंक देनी है। और साइड में से जो साइड सही है ना उसमें से काट के बच्चों को जो है जितना होगा उतना दोनों भैया को दे देंगे। एक बार मैंने चख के देखा कि ये मीठा भी है कि फीका, अगर फीका होगा तो फिर दूंगी नहीं, क्योंकि सुबह सुबह वो लोग अगर एक बार नहीं के लिए कह देगा ना तो फिर दोबारा कोई भी चीज़ खाना पसंद नहीं करते। तो मीठा था, इस वजह से जो है मैं यहाँ पर काट रही हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना सा निकला है, इतना सा निकला है, और इसमें पानी भरा हुआ होता है तो सुबह सुबह फ़ायदा भी करेगा हेल्थ के लिए। तो दोनों भाइयों को जो है मैं दे के आ गई। और यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है, जो चूहे जहाँ से खाए है ना उस साइड से है, तो इसलिए मैं है ना यहाँ से काट के जितना निकलेगा उतना मैं अपने लिए ले लूँगी, और बाकी का फिर फेंकना ही है। तो जी खरबूजा मैंने खा लिया था। यहाँ पर लेके आई हूँ एक प्याज छोटा सा। आप सोच रहे होंगे एक प्याज छोटा सा क्या करेंगे, सब्जी बना रहे हैं ना। एक्चुअली क्या मैं छोटू के लिए बनाने वाली हूँ प्याज का पराठा। सोनू तो पराठा खाएंगे नहीं, खाएंगे तो जरूर लेकिन उसे दूंगी नहीं, क्योंकि उसका खांसी का जो प्रॉब्लम होता है ना उस टाइम चिरकट यानी कि चिकनाहट वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं, ऐसा बोला करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज को थोड़ा बारीक बारीक काट लिया। और डेली में जिस चाकू से सब्जी वगैरह काटती हूँ ना वो चाकू पता नहीं कहाँ पर है। और देखिए जरा सा गेट खोल दिया, मक्खियाँ आके बिल्कुल किचन में पूरी तरह से भर रहा है। फिर मैंने वापस से गेट को जो है क्लोज कर दिया। और इस प्याज में मैं डाली थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूंगी। अमचूर पाउडर डालने से ना थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आएगा, साथ ही जो पराठा होगा ना थोड़ा चटपटा बनेगा, जो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके छोटू को अच्छा लगेगा। और प्याज का जो पराठा ना ये छोटू फर्स्ट टाइम खा रहा है, देखती हूँ अगर उसे अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम भी बनाऊंगी, नहीं तो फिर क्यों बनाऊं। तो जी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है आटा लगा कर तैयार किया लिया है। और यहाँ पे है ना दो ही लोई बनी है, एक तो छोटू के लिए एक सोनू के लिए। इससे ज़्यादा मुझे बनाना भी नहीं था। और आज जो है आटा बिल्कुल परफेक्ट लगा है। कई बार ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है, लेकिन हर बार एक जैसा नहीं होता है। तो जी सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, क्योंकि तावा में जब घी या फिर तेल डालूंगी ना तो फिर वो चिकनाहट हो जाएगा, तो सोनू के लिए नुकसान ही करेगा। इसलिए सबसे पहले सूखा रोटी बना लूँगी, उसके बाद में जो है पराठा बना लूँगी ना तो सही रहेगा। और एक एक ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं मेरा सोनू का जो रोटी है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। तो जी छोटू का पराठा भी है ना लगभग बन चुका है। ऑयल आज लगा रही हूँ, घी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अगर घी लगाऊंगी और सोनू अगर देख लेगा ना तो दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाएगा। इस वजह से अब बच्चों को तो अभी समझा नहीं सकती, थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो उम्मीद करती हूँ वो मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और खुद का तबीयत के बारे में भी समझने लगेगा ना, तब शायद ऐसा दिक्कत नहीं होगा। और वैसे भी मेरे घर में आप देख सकते हैं 2 बच्चे और मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा घर में है ना बच्चों के लिए अलग अलग खाना बनती रहती है। और यह आज का नहीं, शुरू से ही जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना तभी से लेकर मेरा ऐसा सिस्टम हो गया है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। अभी छोटू को खाना है पराठा, सोनू को खानी है रोटी, और मेरे को खानी है चावल। तो मेरे लिए मैं या फिर अगर रात का कोई भी नाश्ता वगैरह कुछ भी बच जाता है ना तो फिर मैं वो खा लेती हूँ। बाकी मेरे लिए मैं अलग से कुछ भी नहीं बनाती हूँ। तो यही प्रॉब्लम है, घर में छोटे छोटे 3 इंसान हैं जिसमें मैं बड़ी हूँ, जिसके अलग अलग बनते हैं। सोचिए उसके पापा जब रहते थे ना तब भी उनके लिए अलग से रोटी बनाती थी मैं, क्योंकि हमारे घर में सभी अलग अलग खाते हैं तो मुझे अलग अलग बनाना पड़ता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं उन सब चीज़ों में। अभी सोनू खाएगा दूध और चीनी के साथ में रोटी, और छोटू लेके गया है पराठा केचप के साथ में, उसे केचप के साथ खाना है, और सोनू को दूध रोटी खानी है। सब्जी इतने सुबह बनती नहीं है इस वजह से। और जो फ्रिज में रखी हुई सब्जी है ना वो मैं नहीं दे सकती बच्चों को। और कल रात का ये बनाया हुआ था, जो कि आप सबको पता होगा, मैंने बनाई थी दूसरे वाले चैनल के लिए, लेकिन मैं रख रखी थी रात को 2 बजे बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी देख सकते सुबह 8 बजे तक जो है
सारे नाश्ता ख़राब हो चुके हैं। नहीं तो मैं ये नाश्ता है ना 2 टाइम खा लेती। आज मेरे लिए रोटी या फिर चावल बनाने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन जैसे खाने के लिए निकाली तो वो सारा ख़राब निकल गया। लार सा छूट गया था, तो यानी कि मेरा जो किस्मत है ना वो बहुत ही बुरी तरह से ख़राब था। सोचिए खाने के लिए सुबह-सुबह कोई चीज़ निकाले और वो ख़राब निकले तो फिर कैसा लगता है, कैसा कंडीशन होती है। तो मेरे लिए मैं यहाँ पे लेके आई थी थोड़ा-सा ग्रेप्स, एक छोटा-सा जो है एप्पल और 1 अंडा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है दूसरा, पेट तो भरना ही है किसी भी कंडीशन में, तो चाहे कुछ भी खा लो इसके लिए। मेरे पास आज चावल था नहीं, बनाई नहीं थी मैं चावल, बस वो रात का नाश्ता बचा हुआ था ना, मैंने सोचा था वही खा लूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद भगवान को यही मंजूर था कि ना आज का जो खाना है वो तुम नहीं खा पाओगे नाश्ता, और नेक्स्ट टाइम ऐसा करूँगी जैसे मैं बनाऊँगी ना, चाहे 3 बजे भी अगर बनाऊँ 4 बजे भी बनाऊँ ना, तो उस खाने को जो है हाथों हाथ फ्रिज में स्टोर करूँगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या ले लिया है, थोड़ा सा फ्रूट्स ले लिया है और यहाँ पे 1 अंडे को जो है फ्राई कर लिया है। इन तीनों चीज़ों से आज का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैं करने वाली हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं लूँगी। आज 3-4 दिन से ज़्यादा हो चुका है, मेरी है ना बाएं वाली जो सीना है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब पता नहीं क्यों ऐसा होता है, पहले भी होता था लेकिन उस टाइम मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं पंप का यूज़ करती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, और डिलीवरी के बाद में नॉर्मल हो गई थी। बीच में जैसे मुझे कभी भी कोई टेंशन ज़्यादा होती थी ना, बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं ना हाइपरटेंशन, तो उस टाइम होता था और फिर बीच में सही हो गई। अब 3-4 दिन से वापस से मतलब वो वाली कंडीशन हो गई है। जैसे सोती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इंसान तो खुद के लिए कभी नहीं डरता है, ना खुद के लिए डर लगता है, बस बच्चों की वजह से थोड़ा सा मायूसी हो जाती हूँ कि बाय चांस भगवान ना करे मुझे कुछ हो, क्योंकि मैं अपनी लंबी आयु की कामना करती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे जीना है, जीने के लिए नहीं, खुद के लिए भी नहीं, बस जब तक मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए तब तक मुझे भगवान कुछ भी ऐसा ना करे जिससे मेरा बच्चा अनाथ हो जाए। इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए लंबी आयु। और इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, तो सोच रही हूँ कि अभी अभी सोनू का तबीयत पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ, अगर इतनी धूप गर्मी में बाहर ले जाऊँगी उसे, और उसे अब तक 2 बार लू लग चुकी है। अगर मैं हॉस्पिटल ले जाऊँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में, टाइम तो लगता ही है, भागादौड़ी भी होती है, थकान भी होता है, बच्चे वापस से परेशान हो जाएंगे, तो सोनू वापस से अगर बीमार पड़ जाएगा तो मेरी वापस से वही बात है। खाने में जितना पैसा नहीं लगता है ना उतना तो दवाई में लग जाता है। अकेले इंसान को प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब उसे खुद को तकलीफ होती है ना तो फिर संभालने वाला कोई नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं ना भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, शायद यही सही है मेरे लिए। समझ नहीं आता कि रिश्ता निभाना किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझ सा गई हूँ, 100% उलझ गई हूँ, क्योंकि 15 साल किसी इंसान के साथ रिलेशन में रहने के बावजूद भी नहीं समझ पाई। समझ इसलिए नहीं पाई कि जब इंसान छोड़ के चले जाते हैं, पलट के एक बार पूछते भी नहीं है कि बच्चे भी सलामत है कि नहीं, तो रिश्तों पर तो भरोसा उठ ही जाता है। लेकिन बस अफसोस इस बात का होता है कि मैंने ये 15 सालों में जो भी कुछ गवाई है ना, काश मुझे एक भी बार अगर भनक लग पाता कि ये आदमी फ्यूचर में मुझे इस तरह से छोड़ के जाएगा 2 बच्चों के साथ में, तो जितना भी मैंने जो भी काम किया था, जो भी पैसे का सब कुछ छोड़ रखी थी खुले हाथ में, शायद वो नहीं छोड़ती। मेरा पूरा पैसा, मेरी मम्मी का लाइफ का पूरे लाइफ टाइम का जो भी इनकम था, सब कुछ बर्बाद हो गया। कौन जानता है कि फ्यूचर यानी आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। टूट गई हूँ अंदर से, बहुत बुरी तरह टूट गई हूँ। और सबसे बड़ी वजह टूटने का, छोड़ देती हूँ उसको, क्योंकि जो इंसान जाना चाहता है ना उसे ज़्यादा पकड़ के रखना अच्छी बात नहीं है। जाने दो उसे, उसकी मर्जी से उसकी ज़िंदगी जी लेने दो, होगा जो देखा जाएगा।
बस मेरा बेटा अगर थोड़ा स्वस्थ रहता ना तो शायद मुझे इतना तकलीफ नहीं होता, लेकिन मेरा सोनू हमेशा बीमार रहता है 12 महीने, इस वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ। बाकी देखी जाएगी, जो नसीब में होगा उसका सामना कर लूँगी। दोस्तों छोटू यहाँ पर ले रहा है, देख सकते हैं बर्फ़ के गोले का चुस्किया, क्योंकि सोनू तो खा नहीं पाता है। ये पूरा गर्मी का एंजॉय यानी जो भी मस्ती वगैरह है ना, ये लुत्फ़ उठा रहा है। मैं भी नहीं खाती हूँ इतना, क्योंकि मुझे भी ना गले में दर्द होने की शिकायत रहती है, तो इस वजह से देख सकते हैं बाबू यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से बैठ के ना गोला खा रहा है। सोनू गया हुआ है ट्यूशन, तो दोस्तों वो वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि ना बहुत दिन हो चुका है इसे साफ़ की हुई है, तो इसे है ना साफ़ कर देती हूँ। और कितना दिन ये सोचूंगी पानी नहीं है पानी नहीं है, यहाँ पे तो रोज़ ही ऐसा होता है। इस वजह से है ना मैं जो बाल्टी और टॉप में जो पानी वगैरह होता है ना, उसी से इसको धो के क्लीन कर लूँगी। और सर्फ से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी और लिक्विड वगैरह जो है वो है नहीं, और अगर नहीं भी होगा तो भी लाऊंगी नहीं, क्योंकि 10 रुपये के सर्फ से जो है आजकल सारे काम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास में। देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदगी हो रहा है इसमें, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका है ना, 7-8 दिन से ज़्यादा हो गई है। और बच्चे यहाँ पे हमेशा जो है हाथ वगैरह धोने के लिए आ जाता है, खास करके सोनू मुंह वगैरह धोने के लिए आ जाता है। क्लीन करना ज़रूरी है। और ये जो साबुनदानी है उसमें भी है ना बहुत ज़्यादा साबुन वगैरह जम चुका है, उससे भी अच्छे से क्लीन करूँगी ना तभी जो है वो भी साफ़ होगा। और नल वगैरह बच्चे हाथ लगाते रहता है, स्टील का है तो धब्बे उब्बे लग जाता है। ये साबुन को भी ना जूने वगैरह से अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये जो जूना है ना यहीं पर यूज़ लेती हूँ, इसका यूज़ जो है किचन में नहीं जाती, इसे यूज़ करके नीचे रख देती हूँ। यहाँ पे है ना एक स्क्रबर, एक जूना और भी छोटे छोटे चीज़ रखी हुई है, क्योंकि है ना ये वॉश बेसिन साफ़ करने में, कांच वगैरह साफ़ करने में ना काम आता है। तो जो बाथरूम का सामान है वो बाथरूम में रहता है, जो रसोई का है वो रसोई में रहता है। अलग अलग जूना निकाली हुई है। तो देखिए कितना अच्छा हो गया है ये साबुन रखने का भी, और ये जो अपना वॉश बेसिन है। तो देखिए अब है ना इसे पूरी तरह से क्लीन कर दूंगी, तो बच्चों को जो भी बीमारी वगैरह होने का खतरा रहता है ना, उससे थोड़ा सा जो है ऐसे मन को ऐसे लगेगा कि हाँ भाई चलो साफ़ कर दिया, ठीक है अब बीमार नहीं पड़ेंगे। बाकी जो शरीर है वो तो कुदरत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ढलता है, अपने अकॉर्डिंग होती रहती है। तो जी फाइनली यहाँ पे जो है पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा पानी है ऊपर टंकी में, तो मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ कि सोनू जब बाथरूम में आएगा ना तो उसे आसान रहेगा। फिर मैं आ गई हूँ बाहर, तो देखूँ यहाँ पे है ना छोटू आराम से खेल रहा है। तो फिर मैं सोचा क्यों ना बच्चों के माथे में तेल लगा दूँ, क्योंकि है ना बच्चे का अभी गर्मी का दिन है और फिर तेल तो लगाना ज़रूरी होता है। तो फाइनली मैंने छोटू छोटू को लगा दिया, क्योंकि सोनू अंदर है और अंदर वो अपना जो ट्यूशन का होमवर्क है वो कर रहा है। और अभी शाम के 6 बज रही है, तो 6 बजे वो ट्यूशन से आ जाता है, तो फिर वो पढ़ाई कर रहा था, तो मैं हाथों हाथ जो है उसको लगा दी, ताकि एक ही तेल का हाथ से दोनों का माथे में लग जाएगा तो दोनों से ही रहेगा। और फिर ऐसा नहीं होता ना कि एक बच्चे को लगा दिया दूसरे को ऐसा रखूँ। और सोनू का भी तो बाल छोटे छोटे हैं, बाल छोटे हो बड़ा हो बच्चों को तेल लगाना ज़रूरी हो जाता है। और अभी दोनों बच्चों हम तीनों ही ना सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं माथे पे या फिर पूरे बॉडी में लगाने में। तो फाइनली सोनू वहाँ पे कर रहा था अपना होमवर्क, और देखिए यहाँ पे ये अपना खेला जो है मस्ती कर रहा है। तो जी देख सकते हैं छोटू ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से जो अपना सभा जमा लिया है, और एक जने उधर अंदर पढ़ाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो पत्ता है ना वो अपना पत्ता तोड़ रहा है और खेल रहा है। मैं आ गई थी बाहर, ये जो पेड़ लगाए थे ना उसमें पानी डालने के लिए, उसमें पानी नहीं डालेंगे ना तो फिर वो मर जाएगा, गर्मी का दिन है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि वो भी जी रहे। तो दोस्तों पानी डाल के जो है मैं यहाँ पे अंदर आ चुकी थी, और अंदर आने के बाद में बाथरूम में गई तो बाथरूम का पूरा पानी ख़त्म हो चुका था। तो ड्रम में से पानी निकल के जो है काम करना पड़ेगा, और आज पानी निकालूंगी तो ड्रम भी खाली हो जाएगा। फिर मुझे इसे कल भरना पड़ेगा किसी भी हालत में, चाहे रात को सोऊं या फिर नहीं सोऊं, उठ के मुझे इसको भरना ही पड़ेगा। और छोटू यहाँ पे पीछे से कर रहा था मस्ती, और अगर इसमें गिर जाता तो क्या होता, लेकिन बार बार कितने बार बंद करूँ, क्योंकि मुझे इसमें से ना बहुत सारे पानी निकलना है। एक तो कपड़े भी धोना है, ऊपर से नहाने धोने के लिए और पोछा वगैरह लगाने के लिए, नहीं पूरा काम बर्तन बर्तन जो भी है सारा काम करने के लिए इसमें से पानी निकलना है। लेकिन बाबू आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से इसके अंदर जो है मुंह दबा रहा था। मैं तो उस टाइम तो देखा नहीं था, लेकिन बाद में जब देखा मैंने उसे डांटा तो है, लेकिन बच्चा है मानते नहीं है। लेकिन जो है इसे हाथों हाथ बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये अगर इस तरह गिर गया ना नीचे तो सोचिए क्या हो सकता है। और बच्चा जब तक बोलेगा शब्द आएगा ना तब तक पता नहीं क्या से क्या दुर्घटना हो जाएगा। तो डर तो सभी को लगता है, लेकिन देखिए बच्चा मानता ही नहीं है और हाथ भी डाल रहा था। ये तो मैंने ना कैमरे में बाद में देखा, जब फ़ोन को मैं वीडियो एडिट कर रहे थे ना उस टाइम देखा। तो फाइनली मेरा पानी निकलना कंप्लीट हो चुका था, ड्रम को अच्छे से बंद कर दिया ताकि बच्चे खोल ना पाए। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बाथरूम में, बाथरूम में ढेर सारा हो रहा था कपड़ा, और कपड़े जो है तीनों जने के हो रहे थे। देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हैं। तो इनको जो है भिगोई नहीं थी पहले, क्योंकि मेरे पास हर रोज़ एक जैसा टाइम नहीं होता, कभी कुछ काम आ जाता है ना तो बाहर चल जाना पड़ता है।
इसीलिए अगर भिगो कर रखूँगी ना कपड़ा तो फिर हो सकता है नहीं धो पाऊँ और हो सकता है धो भी लूँ। और किसी भी काम को लेकर अगर श्योर नहीं होते ना तो फिर उस काम को करने से अच्छा नहीं करना ही चाहिए। तो इस तरह से है ना कपड़ों को हाथों हाथ गीला कर लिया और हाथों हाथ जो है इस तरह से साबुन रगड़ के धो रही हूँ। लेकिन इस तरह से बोलते हैं ना कम साफ होता है, क्योंकि अगर कपड़े को गला के रखेंगे ना तो उससे है ना बहुत देर तक है ना वो भिगा हुआ रहता है, इससे मैल है ना ऊपर निकल जाता है। तो इस वजह से वो अच्छे से साफ भी हो जाता है, लेकिन इस तरह से पूरी तरह से नहीं हो पाता। लेकिन कर भी कह सकते हैं अगर आपके पास टाइम का या फिर किसी भी काम का करने का पूरी तरह से कंप्लीट पता ना हो तो इस वजह से जो है इस तरह से धोना पड़ता है। तो दोस्तों फाइनली जो है सारे कपड़ों में साबुन लगा लिया था। अब जो है बारी है ब्रश करने की, और जब तक ब्रश करोगे ना तब तक एक दो कपड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आजकल है ना कपड़े धोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है। इसलिए नहीं कि कपड़े धोना पड़ रहा है, इसलिए कि गर्मी इतना ज़्यादा है ना, जब तक कपड़े धोते हैं ना तब तक है ना खुद नहा के निकलते हैं। इतना भयंकर गर्मी है, पसीना इतने ज़्यादा आता है ना कि है ना हालत ख़राब हो जाती है। तो सारे कपड़ों को जो है मैंने यहाँ पे ब्रश करके बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे कपड़े जो है पूरी तरह से क्लीन हो चुका था, बस ये लास्ट बार धो रही थी। एक बार मैंने बीच में जो है धो लिया है, 2 बार धो रही हूँ, यानी दूसरी बार धो रही हूँ ये, और दूसरी बार लास्ट होता है क्योंकि पानी इतना है नहीं। और देख सकते हैं थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, इसे नहाना भी है और उसके बाद में जो है इसमें बच्चों के लिए थोड़ा सा रखना भी है। तो इतना सा पानी में सारा काम करना पड़ता है। अभी तो पूरी तरह से गर्मी पड़ी भी नहीं, जैसे जैसे गर्मी पड़ती जाएगी ना, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो कोई नहीं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना उन्हें तो आदत पड़ चुकी है। और फिर मुझे एक बार पाइप को भी सही कराना है, देखेंगे कब कराना होगा। तो फाइनली जो है कपड़े धोने का काम कंप्लीट हो चुका है। एक बार मार रही हूँ वाइपर पर, देख सकते हैं वाइपर की डंडा टूट चुकी है। लेकिन अब ना और कोई भी सामान नहीं लाऊंगी, जैसे जो काम होगा देखी जाएगी। तो दोस्तों कपड़े को मैं है ना यहीं पे डाल रही हूँ। एक तो गर्मी का दिन है और दूसरा शाम हो चुकी है, तो इस टाइम अगर बाहर डालूंगी तो फिर सूखने में और लाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से यहीं पे सुखा दूंगी और सारा रात में पड़े पड़े है ना यहाँ पे सूख जाएगा। बाथरूम में एक छोटा सा विंडो है, उस विंडो से है ना हवा आती है बहुत अच्छी तरह, तो उससे आसानी से सूख जाता है सुबह तक। और गर्मी इतना पड़ती है ना, ऐसा लगता है कि ना पापड़ बन जाएगा। तो सारे कपड़े दे सकता है मैंने यहाँ पे बाथरूम में ही अच्छे से सुखा दिया है। तो जी कपड़े सुखाने के बाद में मैंने जो है हाथों हाथ नहा लिया था, माथा वगैरह धो के, चाहे शाम हो या फिर सुबह, जिस टाइम मुझे टाइम मिलता है मैं उसी टाइम जो है नहा धो के तैयार होती हूँ। तो जी जब नहा धो लिया तो सबसे पहले अगर पूजा का काम करूंगी तो सही रहेगा, नहीं तो एक बार रसोई में गई ना तो दोबारा आना होगा, ना ही दोबारा से काम करना होगा। और फिर चाय वगैरह पी लूंगी, वॉशरूम वगैरह जाऊंगी ना तो फिर मेरा मन वैसे भी नहीं करता। तो इस वजह से सबसे पहले जो है जोत जला लूंगी ना, तो फिर फ्री हो जाऊंगी एक तरह से। और बच्चे का काम है, बच्चे का घर है, तो बच्चे भी कई बार ना झूठा हाथ उत लगा देता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसी कंडीशन में मुझसे बिल्कुल है ना काम नहीं होता, यानी पूजा का काम नहीं होता। तो या तो मैं पूजा का काम नहा धो के कर लेती हूँ या फिर उसके बाद में फिर मेरे से होता भी नहीं है। तो फाइनली जो है मेरा यहाँ पे पूजा का काम कंप्लीट हो चुका है। तो जी पूजा वगैरह करके मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ मखाना, और ये मखाना पहले के रखे हुए थे, मुझे दोबारा से लाना पड़ेगा क्योंकि ख़त्म हो चुका है। और सोनू ट्यूशन से आ चुका है, ट्यूशन का काम भी उसने कर लिया है। और बहुत देर तक मुझे कपड़े धोने में, नहाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अब तक जो है बच्चे ने पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया था। तो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ जो है मखाना थोड़ा सा दे दूँ, यानी कि जो शाम की टाइम है उन्हें थोड़ा सा खाना पीने का सामान दे दूँ। नहीं तो बच्चे है ना इतना ज़्यादा वो भी काम करता है, थका हुआ भी रहता है, तबीयत भी ख़राब रहती है, नहीं तो वो भी और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। ऑलरेडी उसके पापा जाने की वजह से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में कमज़ोर हो चुका है। और यहाँ पर मैंने इन्हें कड़ी पत्ता जो सुखाई थी, जो इतने दिनों बाद में जो है अच्छी तरह से सूख चुका है। और मैंने इस डब्बे को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था और सूख गया है डब्बा, इसमें स्टोर कर दिया। और ये जो कड़ी पत्ता है ना मेरा साल भर के लिए स्टोर हो गया है, और ये कड़ी पत्ता मेरा साल भर जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से मैं ना थोड़ा थोड़ा सामान साल भर के लिए स्टोर करती हूँ, जो मेरा काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो उस डब्बे को रख दिया ऊपर, और इधर मेरा मखाना जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा दूध दे दूँ। हर रोज़ तो शाम को देती नहीं हूँ, बस जिस दिन जैसा टाइम मिल जाता है तो उस दिन दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लेके आई दूध, और दूध को जो है फ्रीज में से निकाली तो थोड़ा सा गर्म करके दूंगी, यानी कि गुनगुना जितना। तो जी वहाँ पे दूध गर्म हो चुका था, यहाँ पे मखाना फ्राई हो चुके हैं। तो उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे बॉईल करने वाली हूँ अंडा और आलू, और अंडा आलू के सब्जी बनाने वाली हूँ रात को। ये रात की तैयारी है, अगर अभी से बॉईल करके छिलके रखोगे ना तो फिर सही रहेगा। तो मैंने उसमें डाल दिया है अंडा, और आलू को धोने के बाद में कट करके डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, और आधी चम्मच जो है नमक डाल दिया था। नमक डालने से अंडा नहीं फटता है, और साथ ही आलू भी ना जल्दी बॉयल हो जाएगा, और आलू का टेस्ट बिल्कुल नमकीन होगा, जो कि बच्चा अगर बॉयल की हुई आलू भी खाए ना तो भी उसे अच्छा स्वाद आए। तो फाइनली उन्हें डाल रही हूँ ग्लास में दूध डालने के बाद में मैंने बच्चों को बुला लिया था। तो छोटू यहाँ पे पी रहा है दूध, और बाद में लेके गए वो मखाना। तो जी यहाँ पे है ना मैंने चाय चढ़ा दिया था, उस भगोने में थोड़ा सा है ना दूध बच गई थी। तो चाय वगैरह है ना मैं यहीं पे पीऊँगी बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बैठ के अकेले के
मखाना खा रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो जी चाय है ना अभी अभी उतार के लाई थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो मैं सोच रही हूँ तब तक बाल बाल लेती हूँ, क्योंकि अभी अभी नहा के भी निकली हो ना, तो अगर बालों में ऑयल वगैरह लगा लूँगी तो सही रहेगा। तो सबसे पहले है ना यहाँ पे ऑयल वगैरह मैंने लगा लिया था, तो बालों को जो है इस तरह से बाल लिया, तो यानी कि फ्री हो गई एक तरह से। और बाल अगर बाद में बाती हूँ ना तो फिर सारा तो ऐसे ही रह जाता है, क्योंकि बहुत सारा काम ऐसा हो जाता है, बीच में टाइम मिल ही नहीं पाता है। तो जी मैं यहाँ पे पी रही थी चाय, थोड़ा सा मोबाइल देख रही थी, लेकिन छोटू पास में आ गया, तो मुझे लगा शायद वो मोबाइल में कार्टून देखने के लिए मांग रहा है, तो फिर मैंने उसे दे दिया था मोबाइल। तो दोस्तों चाय वगैरह पीने के बाद में मैं आ गई थी वापस से रसोई में, ताकि थोड़ा बहुत जो है रसोई में तैयारी कर लूँ, उसके बाद में मुझे वापस जाना है अंदर। और मैं यहाँ पे पीसने वाली हूँ सिलपट्टे में जीरा, क्योंकि ना कुछ मसाले ऐसे हैं जो सिलपट्टे में पीसने के बाद ही फ्लेवर अच्छा लगता है। नहीं तो है ना मेरे पास जीरा पाउडर भी रखी हुई है, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता। जीरा पाउडर की जो खुशबू है ना वो वैसा नहीं बन पाता जैसे सिलपट्टे में पीसने के बाद में बनता है। तो जीरा को है ना पीसने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो फाइनली जो है जीरा मेरा पीस चुका था, और इसे ना अलग से प्याले में रख दूंगी। और बहुत सारा मैंने जीरा पीस लिया है, यानी कि 2 सब्जी के लिए आराम से हो जाएगा। अब मैं पीसने वाली हूँ राई, और राई मुझे चाहिए, बहुत दिनों से सोच रहे थे राई पीस लूँ, लेकिन है ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और फिर थोड़ा बहुत थक जाती हूँ ना, तो आलस से भी मतलब लग जाता है। तो फाइनली यहाँ पे बहुत सारा राई आज पीस के रख दूंगी, तो है ना 2 सब्जी तो बन जाएगा, ऊपर से एक्स्ट्रा रह जाएगा। जो भी मुझे काम होगा तो मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। तो जी सरसों पीसने में तो उतना टाइम नहीं लगता, इसे पीसने में लगभग 10-15 मिनट में जो है कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जीरा पीसने में 15 से 20 मिनट लग जाता है। और जीरे में है ना वो एक बीच में जो रहता है ना बहुत ज़्यादा वो हार्ड होता है, उसे पीसने में टाइम लग जाता है। फाइनली जो है सिलपट्टे को यहीं पर धोकर रख दूंगी, क्योंकि बाल्टी में पानी ले रखी हूँ, नल में पानी तो है नहीं इस वजह से। और इधर जो है अंडा और आलू बॉयल हो चुका था, तो मैं सोचा हाथों हाथ क्यों ना छील लूँ, और छील को है ना इसे ठंडा करने के बाद में फ्रीज में रख जाऊंगी, तो इससे होगा ये चूहा नहीं खाएगा। नहीं तो हर कोई सामान है ना चूहा खा जाता है, चाहे कुछ भी हो, कागज हो, चाहे अखबार, कपड़ा, कुछ भी हो, A to Z। तो इसे ना गरम गरम छील रही हूँ, तो हाथों में थोड़ा सा गरम लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी भी निकाला ही है। और हर काम को जल्दी जल्दी करने की जब कोशिश करते हैं ना तो फिर ऐसा ही होता है। और मैंने नीचे से एक गमला ले लिया ताकि उसमें पूरा जो भी है छिलके वगैरह रख सकूं, नहीं तो दूसरा बर्तन फ्रेश निकाल के भी क्या करना है, कचरा ही तो फेंकना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा अंडा और आलू छिलकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो जी जब सब्जी की तैयारी हो चुकी है, रात को बनाने वाली हूँ चावल, तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ बहुत दिन हो चुका है, बहुत सारा जो है कचरा यानी कि दवाई वगैरह सब कुछ गैस पट्टी के ऊपर ही रख रखी हूँ। और आज सोच रही हूँ कि है ना पूरी तरह से आज सब चीज़ को जो भी हाथ के पास आ गया क्लीन करूँगी। बस वो बोलते हैं ना इंसान की तबीयत सही होना चाहिए, फिर तो काम का कोई दिक्कत नहीं है। काम तो इंसान करता रहता है 24 घंटा। और एक औरत की जो ड्यूटी होती है ना, चाहे वो बाहर 8 घंटे की करे या फिर घर में 24 घंटे की करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, औरत को तो करना ही पड़ता है, और हर औरतें करती भी है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। घर में बहुत सारा काम होता है, ऐसी बात नहीं है कि घर में रहते तो काम नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे सामानों को यानी कि दवाइयों को नीचे रख दिया है, पूरी तरह से उस कोने को बिल्कुल सफाई कर लिया है जो भी था। और उसके बाद में जूने से, स्क्रबर से, साबुन से है ना इस तरह से कर रही हूँ, ताकि इसमें जो भी तेल की छींटे उटे जो भी है ना वो सारे जो है अच्छे से निकल जाए, चिकनाट वगैरह। और इस जगह पर भी बहुत ज़्यादा चिकनाट हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारा सामान रखे थे ना, बहुत दिन हो गया था क्लीन नहीं कर पाए थे पूरी तरह से, इस वजह से। इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन जो काम खुद को करना है, जब टाइम मिलता है तबीयत ठीक रहती है ना तो फिर कर लेना सबसे बेस्ट रहती है। पानी हो चाहे नहीं हो, पानी तो अभी भी बाल्टी में ले रखी हूँ, तो इसी से जो है आज पूरा काम मैंने किया है। तो जिस दिन पानी नहीं होता है ना तो उस दिन है ना मुझे इस तरह से लेकर काम करना पड़ता है। नहीं तो जितना काम लेट हो रही है ना, इससे शायद थोड़ा सा पहले हो जाता अगर सिंक में पानी होता तो। लेकिन कर भी कह सकती हूँ दोस्तों, अगर ऊपर ज़्यादा देर पानी भरेंगे ना तो फिर लोग निकाल भी लेते हैं, और किस किस के साथ लड़ूँ, और लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इंसान अकेले रहता है ना तो फिर दुनिया जानबूझकर भी है ना लड़ने के लिए आ जाता है और पानी निकाल लेता है, क्योंकि उनको पता है ये कुछ नहीं कर सकती है, मजबूर है। तो इंसान मजबूरी का भी फ़ायदा उठाता है। तो जी यहाँ पे है ना मैंने गैस चूल्हा वगैरह जो है सब कुछ स्क्रबर जूने से साफ कर दिया था अच्छी तरह से। और इससे ज़्यादा है ना और साफ़ सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चे को भी टाइम देना है। काफ़ी देर हो चुका है मुझे इस तरह से काम करती हुई, और सारे दिन निकल चुका है। और अगर रात ज़्यादा हो जाएगी ना तो फिर बच्चे सो जाते हैं। जब फिर बच्चे को पढ़ाई करा रही हूँ, पैसे वगैरह ट्यूशन में लग रहा है, स्कूल में लग रहा है, तो फिर थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, नहीं फिर हर चीज़ का मेहनत, पैसा सब कुछ बर्बाद जाएगा। जब तबीयत ठीक है ना तो फिर करना ही होगा। तो दोस्तों आज की पट्टी है ना मैंने यही तक कि मतलब क्लीन किया है, जहाँ तक ये जो बाल्टी रखी हुई है ना वहीं तक। और बचा हुआ जो है उसे मैं कल करूँगी, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। इधर आलू और अंडा जो है आराम से ठंडा हो चुका था, उसे रख दिया फ्रिज में। अब जाऊँगी सोनू के पास में, क्योंकि बहुत देर हो चुका है, वो दोनों बैठे हुए अकेले। और यहाँ पे है ना सोनू बहुत सारा होमवर्क की कॉपी इकट्ठे कर रखा है, ये सारे जो है पढ़ने के लिए स्कूल से होमवर्क दे रखा है। लेकिन इनमें से कुछ इसने कर लिया है, कुछ है मेरे को कराना पड़ेगा हाथ पकड़ के। तो दोस्तों
सारे काम वगैरह कंप्लीट करने के बाद भी अभी तक काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो को ज़्यादा बातें ना बढ़ाते हुए यही पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मिलती फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।